गरीब लोगों को इस महंगाई के जमाने में दवाइयाँ खरीदना मुश्किल बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत आलम खान इन्होंने अंबरनाथ शहर में 5 शाखाएं शुरू की है। 70% तक की छूट दी जा रही है। सभी बीमारियों की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है। कम कीमतों में जेनरिक मेडिकल से दवाइयाँ लेने के लिए संपर्क करें आलम खान 08652450290। नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। भारत की चांद्रयान-3 मुहिम सफल होने के अवसर पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शास्त्रज्ञ अब्दुल कलाम फाउंडेशन की ओर से उनके जन्मदिन के अवसर पर पिछले रविवार को शुरुआत के काल से भारतीय चांद्रयान मुहिम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देश के व्यक्तियों का सत्कार किया गया, जिसमें अंबरनाथ शहर के विमको कंपनी के तत्कालीन प्रोडक्शन मैनेजर रासायनिक अभियंता गणपत पाटिल इनका भी विशेष गौरव किया गया। यह अंबरनाथकरों के लिए काफी गर्व की बात है। 1978 में पोखरण अनुशासन के बाद देश के बड़े राष्ट्रों ने भारत को अवकाश संशोधन के लिए लगने वाले तंत्रज्ञान और ईंधन के लिए कोई भी सहकार्य न करने की भूमिका ली थी। भारत पर यह एक प्रकार का बहिष्कार था। इस समय 80 के दशक में ठाणे जिला के अंबरनाथ यहाँ के विमको कंपनी ने इसरो को अवकाश मुहिम के लिए आवश्यक अमोनियम परलोक्लेट यह ईंधन दिया। विमको कंपनी की ओर से गणपत पाटिल इन्होंने इस ईंधन की निर्मित की थी। विमको में कारीपेटी निर्मित में एक रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे अवकाशयान के लिए आवश्यक अमोनिया परलोक्लेट यह ईंधन तैयार किया जा सकता है, ऐसा भारतीय वैज्ञानिकों को लगता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनके वैज्ञानिक सलाहकार रघुनाथ माशेलकर इन्होंने ईंधन संकट से बाहर निकलने के लिए यह प्रयास करे ऐसी सूचना दी, जिसके तहत विमको कंपनी के पास यह ईंधन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गणपत पाटिल इन्होंने शास्त्रज्ञों का यह विश्वास सार्थ ठहराया। 1.5 वर्ष के प्रयासों के बाद विमको में अमोनियम परलोक्लेट यह सफल तरीके से तैयार किया गया, जिसके बाद 15 वर्षों तक यहाँ से ईंधन का सप्लाई किया गया। भारत की चांद्रयान मुहिम में ईंधन का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही संरक्षण विभाग के इस्तेमाल किए गए रॉकेट निर्मित के लिए भी उपयोगी साबित हुए हैं। तो पोखरण में अणुबम का स्फोट हुआ, अणुबम का हम लोग ट्रायल लिया। जैसे इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तभी उनका 78 में ट्रायल लिया, तभी पूरा दुनिया ने इंडिया को स्पेस रिलेटेड आइटम्स देना बंद किया, जो भी रॉकेट्स वगैरह के लिए। तभी इंडिया का इसरो और स्पेस रिसर्च सेंटर का काम कम हो गया। तभी फ्यूल के लिए विमको में एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर से फ्यूल बन सकता था। वो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर इनको उसके बारे में आइडिया थे। वो आके विमको में आ गए, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर को मिले और बोले कि जो रॉकेट के लिए प्रोपोनेंट जो बनता है आपके यहाँ बन सकता है, उसका हमको ज़रा डिटेल्स चाहिए और आप लोग बनाने का है। फिर हमारा एमडी ने वो एग्री किया, में हम लोग को रॉकेट प्रोपेलेंट का वो बनाया, जो प्रोपेलेंट चाहिए था जिसको अमोनियम परक्लोरेट बोलते हैं, वो हम लोग विमको में डेवलप किया और इसरो को सप्लाई किया। वो हिसाब से इसरो को सब जितने रॉकेट्स एंड मिसाइल्स थे उसको ज़रूरत था वो दिया। और वो जो रॉकेट्स चाहिए वो सब लॉन्चिंग के लिए लगते हैं, भले वो अग्नि आकाशवृत्ति मिसाइल्स हो और एवं चंद्रयान मंगलयान, इनको जो स्टार्टिंग में उड़ान के लिए जो केमिकल लगता है वो केमिकल हम लोग डेवलप किया विमको में। और वो जान के अभी चंद्रयान का सक्सेस हो गया तो भाई उसने बैक हिस्ट्री निकाला कि शुरू में इनिशियल ट्रायल में कौन कौन थे, तो जिनका इन्वॉल्वमेंट था उनका डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का नाम से अवार्ड दिया, एक्सलेंस अवार्ड दिया। तो दिल्ली में 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन के दिन एक कार्यक्रम हुआ। मैं और मिसेस सुमति पाटिल दोनों उधर गए थे और वो अवार्ड दे दिया। बेसिकली फॉर रॉकेट प्रोपेलेंट। सर, ये चंद्रयान 3 में भी हाँ, उनका इनिशियल डेवलपमेंट थे ना, अभी बाद में बहुत कोई चेंजेस हो गए, बट इनिशियल डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको फ्यूल हुआ था तो हम लोग सप्लाई किया था थ्रू इनको। उसका आगे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया। हम लोग खाली फ्यूल के लिए थे, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, खाली फ्यूल उड़ान के लिए जो केमिकल लगता है वो थे। जब अब्दुल कलाम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।